ऐसे 100 वर्षों से खोई हुई थी। रोसेटा स्टोन की खोज के समय तक चित्रलिपि सदियों से एक रहस्य थी। मिस्र के साम्राज्य के पतन के बाद यह लिपि उपयोग से बाहर हो गई थी और अपठनीय हो गई थी, जिसका अर्थ कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं जानता था। विद्वान लंबे समय से सुंदर चित्रात्मक लेखन पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन इसे समझने में असमर्थता के कारण निराश थे। फ्रांसीसी विद्वानों ने रोसेटा स्टोन की क्षमता को जल्दी से पहचान लिया। वे ग्रीक समझते थे और उन्होंने तर्क दिया कि यदि वे ग्रीक पाठ को चित्रलिपि और डेमोटिक लिपियों से मिला सकते हैं, तो वे इन प्राचीन भाषाओं को समझने में सक्षम हो सकते हैं। इस विचार ने यूरोप के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के बीच एक दौड़ को जन्म दिया। इससे पहले कि फ्रांसीसी महत्वपूर्ण प्रगति कर पाते, भाग्य ने हस्तक्षेप किया। 1801 में ब्रिटिश सेना ने मिस्र में नेपोलियन की सेना को हरा दिया और आत्मसमर्पण के हिस्से के रूप में रोसेटा स्टोन ब्रिटिश हाथों में चला गया। इसे इंग्लैंड भेज दिया गया और ब्रिटिश संग्रहालय में रख दिया गया, जहां यह आज भी मौजूद है। इंग्लैंड में रोसेटा स्टोन के आगमन ने उस समय के सर्वश्रेष्ठ भाषाविदों और इतिहासकारों के बीच विद्वानों की प्रतिद्वंद्विता को प्रज्वलित किया। इस दौड़ में सबसे आगे दो व्यक्ति थे, थॉमस यंग, एक अंग्रेजी बहुश्रुत, और जीन फ्रांकोइस चैंपोलियन, एक शानदार फ्रांसीसी भाषाविद। थॉमस यंग पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन उनमें कई प्रतिभाएं थीं। वे पत्थर के साथ आगे बढ़ने वाले पहले लोगों में से एक थे। 1814 में वे डेमोटिक अक्षरों में से कुछ को पहचानने में कामयाब रहे और उन्हें एहसास हुआ कि यह लिपि हायरोग्लिफिक्स का सरलीकृत संस्करण थी। यंग ने यह भी पहचाना कि हायरोग्लिफिक लिपि सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी, जैसा कि कई लोगों ने सोचा था, बल्कि ध्वन्यात्मक भी थी, जिसका अर्थ है कि कुछ प्रतीक सिर्फ विचारों के बजाय ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यंग की प्रगति के बावजूद वे कोड को पूरी तरह से समझने में असमर्थ थे। यह कार्य जीन फ्रांकोइस चैंपोलियन को सौंपा गया, जो प्राचीन भाषाओं के प्रति गहरी रुचि रखने वाले विद्वान थे। चैंपोलियन को कम उम्र से ही मिस्र से लगाव था और रोसेटा स्टोन उनका जुनून था। यंग के काम के आधार पर चैंपोलियन ने पहेली को सुलझाना शुरू किया। उन्हें सफलता 1822 में मिली, जब उन्हें एहसास हुआ कि हायरोग्लिफिक लिपि ध्वन्यात्मक और विचारधारात्मक प्रतीकों का एक संयोजन थी। इस अंतर्दृष्टि ने उन्हें ग्रीक में लिखे गए टॉलेमी और क्लियोपेट्रा के नामों को उनके चित्रलिपि समकक्षों से मिलाने की अनुमति दी। चैंपोलियन की खोज अभूतपूर्व थी। टॉलेमिक शासकों के नामों को समझकर उन्होंने चित्रलिपि में इस्तेमाल की जाने वाली ध्वन्यात्मक वर्णमाला को खोल दिया था। वहां से वह प्राचीन लिपि को अधिक से अधिक पढ़ने में सक्षम हो गया, जिससे फिरौन की सभ्यता के बारे में जानकारी का खजाना सामने आया। रोसेटा स्टोन पर चैंपोलियन के काम ने प्राचीन मिस्र की संस्कृति, धर्म और इतिहास की गहरी समझ का द्वार खोल दिया। एक सहस्राब्दी से अधिक समय में पहली बार फिरौन की आवाजें एक बार फिर सुनी जा सकती थीं। डिक्रिप्ट किए गए ग्रंथों के माध्यम से विद्वानों ने मिस्रवासियों की धार्मिक मान्यताओं, उनके अनुष्ठानों और उनके जीवन के बाद के जीवन के बारे में उनके दृष्टिकोण के बारे में जाना। पत्थर ने टॉलेमिक साम्राज्य के प्रशासन में भी अंतर्दृष्टि प्रदान की, एक समय जब ग्रीक और मिस्र की संस्कृतियां आपस में जुड़ी हुई थीं। रोसेटा स्टोन खुद भाषा की शक्ति और अतीत को समझने के महत्व का प्रतीक बन गया। इसने दिखाया कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और बुद्धि से सबसे रहस्यमय रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है। यह पत्थर सिर्फ एक भाषा की कुंजी नहीं था, यह एक खोई हुई दुनिया की कुंजी थी। आज रोसेटा स्टोन ब्रिटिश संग्रहालय में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कलाकृतियों में से एक है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच के अंतर्संबंध और ज्ञान की निरंतर खोज का प्रतीक बना हुआ है। यह पत्थर लोकप्रिय संस्कृति में भी शामिल हो गया है, जिसे अक्सर किसी भी महत्वपूर्ण सुराग या उपकरण के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी जटिल समस्या को समझने का साधन प्रदान करता है। कई मायनों में रोसेटा स्टोन एक बेहतरीन जासूसी कहानी है, जिज्ञासा, बुद्धि और समझ की अथक खोज की कहानी। लेकिन रोसेटा स्टोन की कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के बारे में भी बताती है। इसके डिक्रिप्शन से मिले सबक हमें याद दिलाते हैं कि संचार और ज्ञान का संरक्षण मानव प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह प्राचीन मिस्र के लोगों ने अपनी भाषा में सुराग छोड़े थे, उसी तरह हमें भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या खोज और समझ सकते हैं। जबकि रोसेटा स्टोन ने इतिहास की सबसे बड़ी भाषाई पहेलियों में से एक को सुलझाया, इसने अपने पीछे रहस्यों का एक समूह भी छोड़ा। एक बात यह है कि इसके निर्माण की सटीक परिस्थितियां अस्पष्ट हैं। 3 लिपियों में फरमान क्यों लिखा गया था?
क्या यह एक सामान्य प्रथा थी या यह पत्थर अपवाद था? इसके अलावा रोसेटा स्टोन हमें ज्ञान की नाजुकता की याद दिलाता है। अगर पत्थर सदियों तक जीवित नहीं रहता या मिस्र को तबाह करने वाले संघर्षों में नष्ट हो जाता, तो चित्रलिपि के रहस्य हमेशा के लिए छिपे रह जाते। यह याद दिलाता है कि इतिहास का कितना हिस्सा अभी भी उजागर होने का इंतजार कर रहा है और यह कितनी आसानी से खो सकता है। अंत में रोसेटा स्टोन मानवीय जिज्ञासा और संस्कृतियों और युगों के बीच की खाई को पाटने की इच्छा का एक वसीयतनामा है। यह सुदूर अतीत का अवशेष है जो वर्तमान में भी गूंजता रहता है तथा हम सभी को अज्ञात के अन्वेषक, ज्ञान के साधक तथा इतिहास के संरक्षक बनने के लिए आमंत्रित करता है।